नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पार्थ डोबरियाल व्लॉग में। दोस्तों, आज मेरा पुरानी दिल्ली की तरफ जाना हो रहा है किसी काम से। तो फिरोजा कोटला में दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में मैंने सुना है। और मैं भी आज वहाँ पहली बार जा रहा हूँ। वहाँ के बारे में मैंने ये सुना है कि वहाँ कोई मस्जिद है, उसमें किसी जिन्न का वास है दोस्तों। और इस बारे में कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन जैसे ही मुझे ये पता चला तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि चलो चलकर देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह की एक्टिविटी है, सच में वहाँ जिनका वास है या क्या फ़ील आता है हमको वहाँ जाके। तो अभी मैं उसी तरफ जा रहा था, पुरानी दिल्ली की तरफ। तो मैंने सोचा कि वहाँ चलते हैं और आपको उस मस्जिद में लेकर चलता हूँ और जो भी उसके बारे में होगा। और हाँ, मुझे ये भी पता चला दोस्तों, वहाँ टिकट भी लगता है कुछ। वो मस्जिद है या क्या है मुझे नहीं पता है। जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज अभी किसी से पता चली तो मैंने कहा चलो वहाँ चलकर देखते हैं, थोड़ी जानकारी जुटाते हैं। और जो भी जानकारी वहाँ से मिलती है मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों, अभी मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट है ये। सुप्रीम कोर्ट की रेड लाइट पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ से लेफ्ट लूँगा, ITO आएगा। ITO से आगे दिल्ली गेट आएगा। दिल्ली गेट से दोस्तों यू टर्न लेकर वहीं पर ही है ये जो डेस्टिनेशन जहाँ मुझे जाना है। तो बताता हूँ आपको, जैसा भी वहाँ का अनुभव होगा तो वो भी आप शेयर करूँगा आज आपसे। और आप बताना कमेंट्स के माध्यम से कि कैसा लगा ये सब। और आपकी नॉलेज में भी कुछ हो जहाँ मुझे जाना चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं उस जो भी आपकी नॉलेज में जो भी जगह होगी मैं उनको भी जाकर चेक करूँगा, डिस्कवर करूँगा कि वहाँ पर क्या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं या ये सिर्फ एक अफवाहें हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों अभी आपको थोड़ी देर में। दोस्तों देखो, हम फिरोजा कोटला के अंदर एंट्री कर चुके हैं और आप देख सकते हो ये कितना पुराना है। इसके आप समझो कुछ अवशेष ही बचे हुए हैं। ये किस तरह का ढांचा होगा अपने टाइम पर, यहाँ की क्या शान और शौकत, अंदाजा ही लगा लेना। लेकिन जो इनके अवशेष हैं उनको देखकर लग रहा है कि किसी ज़माने पे ये कितना खूबसूरत ये हुआ करता होगा। अंदर ग्राउंड भी है दोस्तों, बहुत बड़ा ग्राउंड है। और आप देख सकते हो इसकी क्या भव्यता होगी उस समय पे, अपने समय पे इसका क्या जलवा होगा। अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ इसका क्या जलवा होगा दोस्तों अपने समय में। आप देख सकते हो, मुझे तो यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। और यहाँ पर लोग काफ़ी आते हैं दोस्तों, घूमने आते हैं। हाँ, 25 रुपये का एक टिकट है यहाँ पर। तो 25 रुपये का एक टिकट लगेगा, मैंने कहा बता दूँ आपको। ये आप देख सकते हो दोस्तों कितना बड़ा परिसर है, ये बहुत बड़ा है ये बहुत बड़ा है दोस्तों। ये देखो आप दोस्तों, आप देख सकते हो कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं इस किले की। और ये ऊंची भी हैं काफ़ी। और इनमें आज भी जो दीवारें थोड़ी बहुत बच गई हैं उनमें अभी भी छेद हैं जहाँ से वो सैनिक अपने तीर चलाया करते थे जब इन पर हमला हुआ करता होगा। तो काफ़ी हिस्सा अभी बचा हुआ है, काफ़ी हिस्सा यहाँ का वक्त के साथ साथ खराब होता चला गया है। और ये बहुत बड़ा परिसर है दोस्तों, बहुत बड़ा है ये। मैं आपको अंदर जो मान्यता है जिसके बारे में मैंने सुना था, अभी मैं वहाँ भी लेकर चलता हूँ आपको। उसके लिए इस तरफ से हमें चलना होगा, वो उधर है। तो उसके बारे में ये मान्यता है कि यहाँ पर, मैंने अभी कुछ लोगों से जो यहाँ काम करते हैं मैंने उनसे बात की है तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उस परिसर में जैसे किसी को अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है, आसपास के लोगों का ये मानना है कि किसी को ऊपरी चक्कर होता है तो उनका ये विश्वास है कि उस परिसर में जाकर वो ऊपरी चक्कर ख़त्म हो जाता है। या आप ये कह सकते हैं वहाँ प्रार्थना करें या दुआ करें। जो यहाँ के लोकल लोग हैं, तो दिल्ली 6 के भी लोग हैं और काफ़ी लोग बाहर से भी आते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो वहाँ जाकर दुआ करते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो उससे उनका ये मानना है कि वो सब ठीक हो जाता है। तो चलिए वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से वो परिसर है। काफ़ी पुराना है वो भी। और यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत शांति है यहाँ पर। और आप देख सकते हो
गार्डन वगैरह कितने अच्छे तरीके से ये गवर्नमेंट के उससे बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किए हुए हैं। लोग आते हैं दोस्तों, काफ़ी दूर से देखने के लिए आते हैं। और इसमें ये इधर अरुण जेटली स्टेडियम है, इसके साथ में अरुण जेटली स्टेडियम है, जहाँ पर आपने आईपीएल के मैचेस वगैरह देखे होंगे। ये अरुण जेटली स्टेडियम के जस्ट बराबर में ही है। आप वो देख सकते हो, वो लाइटें लगी हुई है अरुण जेटली स्टेडियम की, और वो स्टेडियम है दोस्तों, उसके जस्ट बराबर में ही है ये। आप आईटीओ की तरफ से भी आ सकते हैं, और इधर आईटीओ का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ भी उतर सकते हैं। दिल्ली गेट है, चारों तरफ से इसका रास्ता है दोस्तों आने का। तो दिल्ली गेट के पास ही है ये। और अगर इसे मैं आपको पूरा दिखाऊंगा तो इसमें कई घंटे लग जाएंगे, ये बहुत बड़ा है। और इतना टूटा फूटा होने के बावजूद भी ये अपनी शान शौकत आज भी बयां कर रहा है। ये उस समय में इसकी क्या भव्यता होगी, इसकी शान शौकत क्या होगी दोस्तों, वो एक एक अलग ही इसका रुतबा होगा उस समय। अपने दौर में तो ये काफ़ी मशहूर रहा होगा, फिरोशा कोटला। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर घूमने में ऐसा फील आ रहा है। लोग यहाँ पिकनिक भी कर रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई वैसे ही घूमने आए हुए हैं दोस्तों। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ का जो उन्हें अनुभव होता है, जो मुझे फील हो रहा है, वही उन्हें भी होता होगा। काफ़ी अच्छा अनुभव है। आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट के अंडर है दोस्तों अभी ये सब कुछ, तो इसका रख रखाव सब वही करते हैं। और ये अपने टाइम पर, अपने समय में दोस्तों, इनका क्या नज़ारा होगा। मैं भी आपको ऊपर लेकर चलता हूँ, वहाँ से भी अंदर काफ़ी बड़ा परिसर है, जैसे मुझे यहाँ काम करने वालों से पता चला है दोस्तों। अब मैं आपको इस जगह का जो बहुत अच्छा और खूबसूरत हिस्सा है, मैं आपको उधर लेकर चलता हूँ। इसके बारे में मैंने यहाँ जो काम कर रहे हैं उनसे मैंने पता करा है, काफ़ी मान्यता है इधर इस परिसर के अंदर। कहा यह जाता है दोस्तों, यहाँ ये मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है, और इस मस्जिद के अंदर जूते पहनकर जाना प्रतिबंध है। तो हम अपने जूते यहाँ उतार देते हैं। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अपने जूते यहाँ उतार दिए हैं। और और यहाँ लोग दोस्तों दुआ करने आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं। जिनको ऊपरी चक्कर होता है तो वो यहाँ प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, उससे वो, उनकी मान्यता है कि वो ठीक हो जाते हैं। आप देख सकते हो कि कुछ लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। और चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों यहाँ का, आप देख सकते हो कितना विशाल है। और आज यहाँ भी मान्यता है, यहाँ की बहुत मान्यता है दोस्तों, बहुत मानते हैं। हमारे जो मुस्लिम समुदाय के जो हमारे दोस्त फ्रेंड भाई हैं, वो यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं और यहाँ पर दुआ करते हैं, और यहाँ दुआ कबूल भी होती है दोस्तों। आप देख सकते हैं अभी भी ये कितना बड़ा परिसर है, मैंने कितना आपको बताया, कितना घुमाने के बाद भी देखिए आप, ये हाईवे है, ये आईटीओ से एक रास्ता जा रहा है, ये लाल किले की तरफ जाता है दोस्तों आगे। बहुत ही खूबसूरत पार्क है यहाँ पर पीछे बनाया हुआ है, और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, इसका रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे भाई जो हैं मुस्लिम भाई यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आते हैं। कितना अच्छा और कितना शांत वातावरण और कितना खूबसूरत है दोस्तों। तो मैं यही दिखाना चाहता था आपको कि यहाँ पर जो मान्यता आपको मैंने दिखाया है नीचे, कि लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मान्यता है, जो यहाँ पर आके इस मस्जिद के नीचे आके मान्यता ये है कि जो भी प्रार्थना करता है उसका जो भी ऊपरी चक्कर होता है, जैसा लोग मानते हैं, जो ऊपरी चक्कर होता है वो सब यहाँ पर आकर दूर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, चला जाता है जो भी है। तो मैं आपको अभी और दिखाता हूँ आगे। दोस्तों आप देख सकते हो, ये बंद किया हुआ है इन्होंने, लेकिन ये क्या है इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा। मैंने बहुत कोशिश करी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे पूछने के, उन्होंने सबने कहा कि हमें पता नहीं है कि इसके अंदर क्या था क्या नहीं था। आप देख सकते हैं लॉक लगा हुआ है इसमें,
लेकिन ये कुछ ना कुछ तो इसका भी कोई महत्व तो होगा दोस्तों यहाँ पर, कि इसे इतना सिक्योरिटी के हिसाब से लॉक किया हुआ है। इसका क्या महत्व है ऊपर, या मुझे ऐसा लगता है ये किचन होगा, क्योंकि ऊपर दोस्तों चिमनी टाइप का कुछ जा रहा है, चिमनी। हो सकता है शायद ये उस जमाने की किचन हो। यहाँ पर तरह तरह के खाना वगैरह का व्यंजन वगैरह बनाए जाते हो यहाँ पे, तरह तरह के, क्योंकि ऊपर एक चिमनी जा रही है दोस्तों, चिमनी। तो मुझे लग रहा है कि वो धुआं, शायद वो धुएं के लिए होगी वो चिमनी। तो ये क्या पता उस समय की रसोई हो, इनका किचन हो, जो भी यहाँ पे दावत वगैरह होती होगी, सब यहीं तैयार किया जाता होगा खाना वगैरह। और इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी है, ये भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये भी बंद है, लॉक है। तो मुझे ऐसा लगता है देखने से शायद ये पानी से रिलेटेड कुछ हो। यहाँ पर क्या पता पानी स्टोर किया जाता हो इसके अंदर, या जो भी राजा महाराजा उस समय के यहाँ पर होंगे, हो सकता है कि ये उनके लिए स्नान के लिए हो, या पानी स्टोर करने का कुछ हो। ये भी लॉक किया हुआ है दोस्तों। और इसके अंदर भी कुछ समझ मुझे तो ऐसा लग रहा है, जैसे मैं जयपुर भी गया था, वहाँ पर मैंने देखा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे स्नान गृह होता है पहले, बाथरूम टाइप का जैसे होगा नहाने के लिए। हो सकता है ये महिलाओं के लिए हो, या जो गेस्ट आते हो, या राजा महाराजा। उस बारे में कुछ जानकारी लग नहीं पा रही है यहाँ पर, मैंने पता करा, लेकिन बाहर से देखने के में तो ऐसे ही लगता है। हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे हिसाब से मुझे यही लग रहा है कि पानी स्टोर करने का, या बाहर से आप देख सकते हो ये अंदर और गहरा है। तो ये जितना गहरा मुझे लग रहा है तो शायद इसमें पानी स्टोर होता होगा। और इसी तरह से दोस्तों एक यहाँ पर भी कुछ है, ये भी एक परिसर है। तो इसको देखकर, हाँ ये, इसे देखकर दोस्तों ऐसा लग रहा है ये छोटा सा परिसर है, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक अभी ख़राब हो गया, टूट चुका है। ये क्या होगा उस समय, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कई सारे छोटे छोटे बीच बीच में परिसर हैं, फिर बहुत बड़े बड़े पार्क हैं इसमें। और उस समय आपको पता है मुगलों के टाइम में पार्क वगैरह का बहुत अच्छी व्यवस्था थी, गार्डन वगैरह, सुंदर सुंदर गार्डन का कॉन्सेप्ट लेकर चलते थे वो लोग। अच्छे अच्छे बाग बगीचों का, उनका उस दौर में बाग बगीचों का बड़ा कॉन्सेप्ट था दोस्तों, वो लेकर चलते थे। इसलिए हमें बीच बीच में बहुत बड़े बड़े पार्क नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कई पेड़ ऐसे हैं दोस्तों जो काफ़ी पुराने पुराने पेड़ हैं, जिनको देखकर लगता है कि काफ़ी पुराने पेड़ हैं। तो उस समय की दास्तां तो दोस्तों इन्हीं पेड़ों को पता होगी। ये गवाह हैं उस समय के, जो शान शौकत है, उस समय की जो शान शौकत थी, ये कुछ पेड़ उस शान शौकत के गवाह हैं। और किले की दीवारें भी काफ़ी ऊंची ऊंची हैं, काफ़ी मोटी मोटी है। और कई जगह रास्ते बने हुए हैं तीर चलाने के लिए दोस्तों, जगह जगह आप देख सकते हैं तीर चलाने के लिए जगह जगह वो एक थोड़ा सा जगह एक छोड़ी जाती थी तीर चलाने के लिए। और आज भी देखो पुरानी पुरानी, ये पुरानी सीढ़ी है दोस्तों, यहाँ से सेना, ये जो सेना जो यहाँ पर उस समय जो रक्षा करती होगी इस किले की, ये उनका चढ़ने का होगा दोस्तों। ये इस सीढ़ी से चढ़ते हैं ये, और इस दीवारों पे ये अपनी गश्त वगैरह करते होंगे, जो रात का जो चौकीदारी का जो भी उस समय का जो प्रोसीजर होता होगा, वो सब वो होता होगा दोस्तों। अब ये देखिए, ये मंदिर, इसके अंदर का परिसर मैंने आपको दिखा दिया। अब हम दोबारा एग्जिट गेट की तरफ आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं दोस्तों। आप बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर। ये दोस्तों हमें यहीं मिलेंगे, हमारे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कह सकते हो इन्हें, अभी अभी मिलेंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों। अब जितना यहाँ का परिसर जितना बड़ा विशाल था मैंने आपको बताया है, और बहुत जल्दी जल्दी बताया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और आप मुझे ज़रूर बताना कि और भी दिल्ली में या दिल्ली से बाहर जो भी पैलेस होंगे, जो भी जगह होगी, मैं उन्हें भी कवर करने की कोशिश करूँगा। आप मुझे ज़रूर बताना और अपनी राय ज़रूर देना दोस्तों। इसी गेट से हमने एंट्री करी थी, अब इसी से हम एग्जिट करेंगे। चलो चलिए दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।